हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को, प्रभु को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, वंदन करते हुए, प्रभु को याद करते हुए आज इस गुरदासपुर की इस पावनी भूमि, इस मंदिर की इस पावन प्रांगण में, सदन में आज हम सब लोग उपस्थित होकर के विशेष रूप से हमारी प्राचीन संस्कृति की विरासत यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र, होम जिसको कहते हैं, उसका हम विशेष रूप से अभ्यास करेंगे। उससे पूर्व उसके विषय में थोड़ा सा कुछ हम जानने का विशेष रूप से हम प्रयास करेंगे और उसके पश्चात हम सब लोग मिलकर के इस यज्ञ को अपने हाथों से संपन्न करेंगे। सामान्य रूप से प्राचीन ग्रंथों में 21 प्रकार के मुख्यतया प्रधान यज्ञ बताए गए। कितने प्रकार के? 21 प्रकार के। कुछ उसमें नित्य यज्ञ होते हैं जो प्रतिदिन करने होते हैं, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, बलिवेश्वर देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ से लेकर के अलग अलग। कुछ नैमित्तिक यज्ञ होते हैं जो किसी निमित्त विशेष से जो किए जाते हैं, जैसे संस्कारों में, शादी विवाह से लेकर के अलग अलग जगहों पे, या कोई भवन या घर आदि का निर्माण करते तो वास्तु हवन आदि, किसी निमित्त विशेष से जो यज्ञ किए जाते हैं। और कुछ काम्य होते हैं जो किसी कामना विशेष से, संकल्प विशेष से प्रवृत्त होकर के जो किए जाते हैं। श्री कामो यजेत, पुत्र कामो यजेत, स्वर्ग कामो यजेत, या अलग अलग। आज हम जिस यज्ञ को करेंगे और जिस यज्ञ के बारे में जानेंगे, 2 यज्ञ, देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ। कौन कौन से यज्ञ? चिकित्सा यज्ञ। इसके बारे में हम जानेंगे भी और अपने हाथों से करेंगे भी। सामान्य रूप से जब हम अलग अलग यज्ञ करते हैं तो उसके लिए बहुत सारा समय चाहिए होता है। पंडित, पुजारी, ब्राह्मण जो स्किल विशेष को जानता है, मंत्र आदि आता है, वो व्यक्ति विशेष चाहिए होता है। उसके साथ साथ बहुत सारी एक लंबी सी लिस्ट होती है सामान की, बहुत सारा सामान भी चाहिए होता है। लेकिन देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ के लिए कोई पंडित, ब्राह्मण, पुजारी की हमें आवश्यकता नहीं होती है। हम स्वयं अपने हाथों से कर सकते हैं। इसके सरल सरल आसान कुछ मंत्र होते हैं, वो स्वयं हम उच्चारण करते हुए कर सकते हैं। दूसरा, इसके लिए बहुत सारे समय की आवश्यकता नहीं होती, केवल मात्र कम से कम 7 मिनट, और अधिक हम जितना करना चाहे उतना और उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन कम से कम 7 मिनट के अंदर हम अपने हाथों से कर सकते हैं और 7 मिनट का समय चाहिए। और इसके लिए बहुत सारी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती, केवल मात्र 3 चीजें चाहिए। एक समिधा, समिधा मानी यज्ञ में लिए प्रयोग होने वाली लकड़ी, पीपल, बरगद, गुलर, पलास, समी, अपामार्ग, मदार, बिल्व, या फिर गाय के गोबर के उपले या स्टिक, कोई भी एक लकड़ी, छोटी छोटी 6 या 7 छोटी छोटी लकड़ी चाहिए हमें। और दूसरी चीज चाहिए गाय का घी, 25-30 ग्राम के आसपास, थोड़ा सा गाय का घी, 2-4-5 चम्मच, और थोड़ी सी मात्रा में जड़ी बूटियां,
हविष्यन, अपने घर के अंदर चावल होता है अक्षत बिना टूटे हुए चावल, उसकी भी आहुति दे सकते हैं। काले तिल होते हैं, उसकी भी हम आहुति दे सकते हैं। या घर के अंदर लौंग से लेकर के, दालचीनी से लेकर के अलग अलग जड़ी बूटियां होती है, वो भी थोड़ी सी उसमें मिक्स करके और भी दे सकते हैं अलग अलग। या फिर गिलोय आदि से लेकर के अलग अलग जो औषधियां होती है, अलग अलग जड़ी बूटियां होती है, यदि हम चिकित्सा यज्ञ करते हैं तो उन जड़ी बूटियों से भी हम आहुति दे करके विशेष हवन कर सकते हैं। तीसरी चीज हमें चाहिए केवल मात्र हविष्यान हवन सामग्री, चावल हो, काले तिल हो, जो भी उपलब्ध हो जाए इसमें से। तो 3 चीजें मात्र चाहिए, 7 मिनट का समय चाहिए, हम अपने हाथों से स्वयं इस यज्ञ को कर सकते हैं। जब हम देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ करते हैं, सामान्य रूप से एक प्रोसेस होता है कि कोई भी चीज को हम अग्नि के अंदर आहूत करते हैं। अग्नि के अंदर जब आहूत करते हैं तो वो द्रव्य क्या हो जाता है? जल जाता है। गाय का घी है, जड़ी बूटियां हैं, उसको डालेंगे क्या हो जाएगी? जल जाएगी। जब वो जल जाता है क्या होता है? नष्ट हो गया। सामान्य रूप से हम जो नष्ट शब्द बोलते हैं ना, नाश, नाश शब्द का अर्थ क्या होता है? अभाव। पहले घी था, अब पहले सामग्री थी, अब हम सामान्य रूप से इस अर्थ को लेते हैं, लेकिन ये अर्थ होता नहीं है। नाश शब्द का अर्थ होता है नस अदर्शने, नासह कारण लय। पहले दिखाई दे रहा था, अब नहीं दिखाई देना, अपने कारण में लय हो जाना, रूपांतरित होता है। क्या होता है? पहले हमारे पास द्रव रूप में गाय का घी है, उसको जब हम अग्नि के अंदर आहूत करते हैं तो वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। किस फॉर्म में? जैसे हमारे पास पानी है, लिक्विड फॉर्म में है, इसको 100 डिग्री पर गर्म कर देंगे तो पानी क्या हो जाएगा? वाष्प, गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। पहले उस पानी को हम छू सकते थे, वेट कर सकते थे, उसके साथ व्यवहार कर सकते थे, लेकिन अब कोई व्यवहार नहीं कर सकते। क्यों? गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, उसको हम देख नहीं सकते। ऐसे ही धरती पर किसी भी पदार्थ का सर्वथा अभाव नहीं होते हैं, वो रूपांतरित होते हैं। क्या होते हैं? कोई भी द्रव्य, एनी द्रव्य रूपांतरित होता है। जब वो रूपांतरित होता है तो कई गुना बढ़ भी जाता है और उसके अलग अलग प्रभाव भी होते हैं। जैसे गाय का घी हम मुख्य रूप से हवन के लिए प्रयोग करते हैं ना, तो गाय का घी के जब हम जलाते हैं तो जब वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है 1864 गुना बढ़ जाता है। कितना गुना? कोई गुना हो गया। 1 ग्राम मात्र गाय का घी जलाने पर 1 लीटर 864 ml गैस प्राप्त होती है। और गाय के घी के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, उसके जलने पर कीटोन्स बनते हैं और कीटोन्स के टूटने पर कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा हमें ऑक्सीजन मिलती है। और उसके साथ साथ जब हम जड़ी बूटियां, औषधियों की भी आहुतियां साथ में देते होते हैं, और ये जब कन्वर्ट होते हैं, रूपांतरित होते हैं, 3 रूपों में रूपांतरित, एक गैस फॉर्म में रूपांतरित होता है, एक नैनो पार्टिकल के रूप में आता है, और एक एनर्जी, ऊर्जा के रूप में। जब उसका विखंडन होता है, टूटता है, जब अग्नि में पड़ता है, तो एक एनर्जी के रूप में, ऊर्जा के रूप में, 3 रूपों में वो रूपांतरित होता है। और उसके अलग अलग विभिन्न कई सारे लाभ हमें एक साथ प्राप्त होते हैं। जैसे मैंने आपको एक लाभ बताया, गाय के घी से ऑक्सीजन मिलती है, उसके साथ साथ अलग अलग फाइटोकेमिकल्स, मॉलिक्यूल्स उसके अंदर विशेष रूप से होते हैं। आप विचार कीजिए, हम घर के अंदर बहुत सारे लोग रूम स्प्रे का प्रयोग करते हैं। एक 300-350 ml का रूम स्प्रे हो तो लगभग साल भर, छोटा सा कमरा हो और उसको हम रूम स्प्रे से सुगंधित करें तो लगभग साल भर चल जाता है। 300-350 ml गैस से छोटा सा कमरा 365 बार सुगंधित हुआ। कितनी गैस से? 300 से 350 ml गैस से। आप विचार कीजिए, 1 ग्राम मात्र गाय का घी की आप आहुति देते हैं तो 1 लीटर 864 ml गैस प्राप्त होती है। 300-350 ml गैस से 350 कमरे हम सुगंधित कर सकते हैं, तो 1 लीटर 864 ml गैस से कितने कमरे सुगंधित कर सकते हैं?
और हम हवन करते हैं तो 10 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम घी देव यज्ञ के लिए कम से कम यूज करते हैं। कोई 50 ग्राम की समर्थ है तो और ज्यादा किया। आप विचार कीजिए, आपने 25 ग्राम घी डाला तो कितनी गैस बनी? 1 ग्राम से 1 लीटर 864 ml, तो 25 ग्राम घी से ही हवन किया तो कितनी गैस बनी? और 300-350 ml से 350 कमरे हम सुगंधित कर सकते हैं। तो इतनी बड़ी मात्रा में गैस को हमने छोड़ा तो कितना बड़ा वायुमंडल उससे प्रभावित होगा। और जबकि स्प्रे आदि होते हैं तो केवल मात्र एडिशनल कंपोनेंट्स होते हैं, वो सुगंधित करते हैं, उस वायु के अंदर शोधन करने का, आरोग्य देने का काम नहीं करते, वायु प्रदूषित करने का उल्टा काम करते हैं। अधिक गंध वाले वायुमंडल में रहने से कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी हो जाती हैं। और जबकि यज्ञ के अंदर जो गाय का घी डाला वो ऑक्सीजन देगा, हानिकारक गैसों से निवृत्ति करता, और भी अलग अलग कई सारे आरोग्यदायी कंपोनेंट से भी उस वायुमंडल को युक्त कर देता है। यानी थोड़ा सा दिया हुआ द्रव्य भी कई गुना होकर के हमें विशेष लाभ देता है। उसके साथ साथ जब हम यज्ञ करते हैं ना, उससे जो गैस फॉर्म में, पार्टिकल के रूप में, एनर्जी ऊर्जा के रूप में जो कन्वर्ट होकर के वायुमंडल में अंदर आते हैं ना, तो उसके विभिन्न अलग अलग हमें बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। उसमें से एक महत्वपूर्ण और विशेष लाभ प्राप्त होता है। देखिए, हम जिस जीवन को जी रहे हैं ना, उसके लिए एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति चाहिए। वो शक्ति हम किस माध्यम से प्राप्त करते हैं? आहार लेते हैं ना, आहार से हम प्राप्त करते हैं शक्ति, उससे हम चलते हैं। अब ये शक्ति प्राप्त करने के लिए हम आहार लेते हैं। वो आहार हम कितने रूपों में लेते हैं? 3 रूपों में। कितने रूपों में? ठोस, द्रव, गैस। ठोस रूप में रोटी, दाल, चावल आदि, द्रव रूप में पानी, दूध, जूस आदि, और गैस रूप में वायु। 3 रूपों में लेते हैं। अभी जो 3 रूपों में हम आहार लेते हैं उसमें 24 घंटे का हिसाब लगा। 24 घंटे में 3 में से कौन सा आहार सबसे ज्यादा लेते हैं? भोजन कितनी बार लेते हैं 24 घंटे में? 2 बार, 3 बार। ठोस रूप आहार, रोटी, दाल, चावल आदि। द्रव रूप आहार, पानी, दूध, जूस आदि कितनी बार लेते हैं? 10 बार, 15 बार। ठंडी है तो थोड़ा कम, गर्मी है तो थोड़ा ज्यादा। लेकिन 24 घंटे के अंदर वायु रूप आहार कितनी बार लेते हैं? अभी तक हमने कभी गिना ही नहीं कितनी बार लिया। एनी टाइम, हमेशा। खाते, पीते, उठते, बैठते, चलते, फिरते, यहां तक कि रात को हम सो जाएं तब भी हर 1 सेकेंड हम कोई आहार ले रहे होते हैं तो वायु रूप आहार ले रहे हैं, सबसे ज्यादा आहार। अब इंपॉर्टेंट देखिए, महत्वपूर्ण आहार 3 में से कौन सा होता है? हम भोजन, ठोस रूप आहार, रोटी, दाल, चावल आदि लेना छोड़ दे तब भी हम 2-3 महीना जीवित रह सकते हैं। हम द्रव रूप आहार, पानी, दूध, जूस आदि लेना छोड़ दे तब भी हम 2-3 सप्ताह जीवित रह सकते हैं। लेकिन गैस रूप आहार, वायु छोड़ दे तो 2 से 3 मिनट भी जीवन संभव मानी। सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके बिना 2 मिनट भी जीवन संभव नहीं है, वो हमारा कोई आहार है तो क्या है? वायु। और जब हम हवन करते हैं तो उससे वो वायु सीधी प्रभावित होती है, उसका शोधन होता है, पोषण होता है, संवर्धन होता है, वो मेडिकेटेड बनती है, सुगंधित होती है। उसके अंदर जीवनीय शक्ति का संचार करने का कार्य ये यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करते हैं, जो 5-7 मिनट में करते हैं। इतना बड़ा लाभ होता है इसका। इसलिए आयुर्वेद ग्रंथों में सदवृत में स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन यज्ञ करने के लिए कहा। क्यों? हमारा सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण आहार कोई है तो वायु है, और वो ठीक रहा तो हमारी आयु भी ठीक होगी। वायु ठीक है तो आयु भी ठीक होगी। एक लाभ। दूसरा एक महत्वपूर्ण लाभ होता है, हम जिस वायु के अंदर श्वास लेते हैं ना, उसमें 2 प्रकार के पार्टिकल पाए जाते हैं। एक होते हैं धन आवेशित कण और एक होते हैं ऋण आवेशित कण। इसको मेडिकल की भाषा में एनायन और केटायन कहते हैं। सामान्य रूप से जहां शहरीकरण है, औद्योगिकरण है, भीड़ भाड़ वाले इलाके, ऐसे स्थानों पर धन आवेशित बाहुल्य वायुमंडल होता है। जहां पर नदी, झरने, तालाब, पहाड़ी क्षेत्र, ऐसे जो
जंगल आदि होते हैं, वहां पर ऋण आवेशित प्राधान्य वायुमंडल होता है। धन आवेशित प्राधान्य वायुमंडल में रहने से हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सीरोटोनिन की मात्रा कम हो जाती है, बॉडी पूरी एसिडिक हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। कैसी हो जाती है? अम्लीय, एसिडिक। और एसिडिक शरीर के अंदर अनेक प्रकार के रोग उपद्रव होते हैं। अधिक मात्रा में दवाई लेते हैं तब ठीक हो जाता है, फिर दवाई छोड़ते हैं फिर हो जाते हैं रोग। क्यों? बॉडी एसिडिक है। और दूसरा होता है ऋण आवेशित कण। उस प्राधान्य वायुमंडल में रहने से दो लाभ विशेष होते हैं। एक, हमारे गुड हार्मोन्स बनाता है और बॉडी को अल्कलाइन करता है, क्षारीय बनाता है। आप सब लोगों ने अनुभव किया होगा, कभी आप घना जंगल हो, ऐसे स्थान पे गए हो, नदी के तट पे या समुद्र के किनारे पे जाते हैं, तो मन कैसी अवस्था में होता है? ऑटोमेटिक हो जाता है। वो दुख की वृत्तियां, चिंताएं, स्ट्रेस, डिप्रेशन, सब चीजें क्यों दूर होती हैं? वहां के वायुमंडल में ऋण आवेशित कण होते हैं, वो सीधा हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को प्रभावित करते हैं और सहज रूप से स्ट्रेस हार्मोन्स नीचे आ जाते हैं, गुड हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। जिस स्थान पर ये प्रतिदिन छोटा सा यज्ञ होता है, उस स्थान पे, उस घर के अंदर प्रति सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। इतनी बड़ी संख्या होती है। जहां घना जंगल हो, वहां का जो वायुमंडल होता है, ऐसा वायुमंडल हम स्वयं अपने हाथों से 7 मिनट यज्ञ करके अपने घर के अंदर हम बना सकते हैं। इसका बड़ा महत्वपूर्ण विशेष लाभ। और उस वायुमंडल में रहने से गुड हार्मोन्स और पूरी बॉडी अल्कलाइन रहेगी। और बॉडी अल्कलाइन है तो कोई रोग होगा ही। ये बहुत बड़ा और विशेष लाभ है। आज जो ये रिसर्च हुई ना, उसी के आधार पे आज मल्टीनेशनल कंपनियां प्रचार कर रही है कि हमारी बॉडी के अंदर बॉडी अल्कलाइन होने से कोई रोग होता नहीं। तो बॉडी को अल्कलाइन रखने के लिए क्या करते हैं कि हमारे शरीर के अंदर 70% से अधिक पानी होता है, तो उस पानी को हम अल्कलाइन करके और अल्कलाइन वाटर पिए तो पूरी बॉडी अल्कलाइन रहेगी। अल्कलाइन रहेगी तो कोई रोग होगा नहीं। अब वो पानी को अल्कलाइन करने के लिए पहले तो आरओ लगाए, शुद्ध करने के चक्कर में सब घरों में लग गए। अब क्या लगवा रहे हैं? अल्कलाइन वाटर करने के लिए मशीनें लगवा रहे हैं। 3.5 लाख रुपए की मशीन आती है और लोग लाखों लाखों लोग लगा रहे हैं अपने घरों के अंदर। और एक ही बात कि अरे एक मशीन लगा लेंगे तो अल्कलाइन वाटर, पूरे परिवार का स्वास्थ्य अच्छा होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, कोई बीमार नहीं होगा। वैसे ही साल भर में बीमार हो करके इतना खर्च कर देना, उससे अच्छा है कि एक बार 3.5 लाख रुपए खर्च कर ले तो पूरे परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ऐसे करके 3.5 लाख रुपए लोग खर्च करते हैं। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, हम हवन करते हैं ना, तो ये जो वायु है उससे तो बॉडी अल्कलाइन होने वाला, एक तो बताया। दूसरा, इसकी जो भस्म होती है ना, भभूत, उसको थोड़ा पीस लेते हैं। पीसने के बाद छान करके रख लेते हैं और एक गिलास पानी में एक चुटकी भर डालो। जो 3.5 लाख रुपए की मशीन अल्कलाइन करके देती है, एक चुटकी भस्म करके देती है। ये आपने 1500 रुपए के हवन कुंड नहीं खरीदा है, 3.5 लाख रुपए की मशीन खरीदी है। और इतना ही नहीं, खाली अल्कलाइन नहीं होता है, उसके साथ साथ कैल्शियम, आयरन, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जो खनिज चाहिए वो भी उसमें आ जाते हैं। कितनी बड़ी चीज है। एक साइंटिफिक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, कोई पूजा पाठ, एक कर्मकांड नहीं। पहला लाभ क्या बताया था? हमारा सबसे ज्यादा और इंपॉर्टेंट आहार वायु होता है और उस वायु का पोषण, संवर्धन, सुगंधित होना यज्ञ से होता है। दूसरा लाभ क्या बताया? जंगल जैसा वायुमंडल घर के अंदर मिलेगा इतना, 7 मिनट हवन कर लोगे तो। ऋण आवेशित प्राधान्य वायुमंडल, उसके साथ साथ आपको ये अल्कलाइन वाटर वाला एक और बताया। उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण और विशेष लाभ मिलता है। आज देखिए हम जिस जीवन शैली को जी रहे हैं, आज बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, जिसको मेडिकल की भाषा में माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण बोलते हैं, जिससे होती है कम्युनिकेबल डिजीज, और जिसके परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार के खर्च और लोगों की जानें भी चली जाती है। आज केवल मात्र बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जनित बीमारियों से
2 करोड़ लोगों की जान चली जाती है, हजारों करोड़ रुपए की दवाइयां खाने के बावजूद पूरी दुनिया में। आज दुनिया की सबसे बड़ी बीमारियों का कारण बैक्टीरिया, वायरस, फंगस बना हुआ है। हम जो हवन करते हैं ना, उससे जो धुआं उठता है, गाय का घी और अलग अलग जड़ी बूटियां जलाते हैं तो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। उसको जब हम मॉडर्न मेडिकल साइंस के अंदर जब एक हाई लेवल की जब रिसर्च करते हैं तो केमिस्ट्री लैब की एक विशेष पद्धति होती है GCMS, गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसके अंदर ये यज्ञ के धूम्र को जब एनालाइज किया गया और देखा गया कि इसके अंदर क्या क्या है, तो इसके अंदर भारी मात्रा में माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स पाए गए। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर जिस कारण से लाखों लोगों की मौत हो जाती है, उन बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि को लिया और केवल मात्र ये जो 7 मिनट हम यज्ञ करेंगे उसका 5 मिनट मात्र धूम्र दिया गया। 5 मिनट में 62% से 96% तक बैक्टीरिया, वायरस आदि खत्म हो गए, केवल मात्र 5 मिनट के धूम्र से। और उसके बाद कई IITs और अलग अलग संस्थानों के साथ रिसर्च और मजबूत तरीके से किया और सारे रिसर्च डाटा को सुव्यवस्थित करके जब हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बनाते हैं तो उसके प्रूफ के लिए उसको विशेष रूप से एक संस्थान के द्वारा उसको वो किया जाता है। तो अमेरिका की एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को प्रूफ करने वाली कंपनी को भेजा और उन्होंने अपना ठप्पा लगा करके कहा कि भारत की यह यज्ञ परंपरा 5 से 7 मिनट यज्ञ के अंदर अलग अलग औषधियों का जो स्मोक उठता है उसको यदि घर के अंदर फैलने दे और घर के अंदर 5 मिनट की प्रोसेस कर ले तो हम पूरे परिवार को माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जनित बीमारियां, कम्युनिकेबल डिजीज से पूरे परिवार को बचा सकते हैं। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारण। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणा, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। हृदयेष्टि हवन सामग्री: अर्जुन छाल, दालचीनी, निर्गुंडी, रासना, पुनर्नवा, चित्रक मूल, नागरमोथा, गुगुल आदि विशेष जड़ी बूटियों से निर्मित इस हृदयेष्टि हवन सामग्री से हवन करने पर उत्पन्न धूम्र के अंदर आर-लिमोनिन, ट्रिप्टोफैन, फोलिक एसिड जैसे विशेष कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स, फाइटोकेमिकल्स पाए जाते, जो विशेष करके हार्ट बीट का कम हो जाना, बढ़ जाना, बीपी का कम हो जाना, बढ़ जाना, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड आदि जो हृदय संबंधित रोग हैं उसमें विशेष करके लाभदायी होती है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे
यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।